सत्ता पक्ष की तरफ से जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं वो कह रहे हैं ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, जो राम को मानने वाले नहीं थे वो राम से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। ये 2027 नहीं 47 में भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। देखिए, हम राम को माने न माने ये आस्था का प्रश्न है। वो हमारे अंदर राम भक्ति अगर है तो वो हमारे अंदर है। हम उसको राजनीतिक किसी परिप्रेक्ष्य में राजनीति से नहीं जोड़ते हैं। भगवान की आस्था तो हर एक का अधिकार बनता है। भगवान मोनोपोली नहीं है किसी का। जो उन्होंने प्रयास किया है कि वो कहा कि भगवान हमारे हैं तुम्हारे नहीं हैं, तो ये भगवान को तय करने दीजिए। आप भगवान के लिए बैठकर तो ये निर्णय मत लीजिए कि वो भगवान किसके हैं किसके नहीं हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपको मानते हैं कि आपको आस्था है भगवान में, आपको भगवान की सेवा करने का आपको एक मौका मिला है, आपको एक अवसर प्राप्त हुआ है, तो उस अवसर का पालन कैसे आप कर रहे हैं ये सामने है। अब तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई। ये तो कोई नहीं कहता कि वहाँ चोरी नहीं हुई। तो आपने जो चोरी की है वो आपने किसी व्यक्ति विशेष किसी मनुष्य से नहीं की है, बल्कि आपने भगवान से चोरी की है। तो आप भगवान से छुप कर चोरी कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि आप भगवान से छुप सकते हैं, आप पर्दा डाल सकते हैं भगवान की आंखों पर, तो ये आपका निर्णय है। तो इस पर देश की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, मैं समझता हूँ वो आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा, हम समझेंगे। लेकिन जो भी हुआ, चोरी हुई है, तो चोरी के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। को चोरी के लिए तो एक एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर में जांच होती है और विवेचना होती है। विवेचना में जो बात निकलती है वो एक केस डायरी बनती है। सर पहले हुआ है कभी एसआईटी फॉर्म हो गया हो, एफआईआर ना हो? नहीं, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, भाई एसआईटी जांच का मतलब क्या है? एफआईआर तो है। एसआईटी बनती है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब ये माना जाता है कि जो एफआईआर हुआ है इसकी जांच पड़ताल, इसकी विवेचना पुलिस, जो लोकल पुलिस है, जो लोकल पुलिस स्टेशन है, उसको करनी होती है कि वो उसको ठीक से कर नहीं पाएंगे। उसमें साधन की आवश्यकता ज़्यादा होगी, बहुत गंभीर मामला है, तो उसमें एक एसआईटी बना दी जाती है जिसमें विशेष अधिकारियों को रखा जाता है। एसआईटी बना दी जाती है। लेकिन जांच के लिए सबसे पहले तो जो जांच के लिए कानून है उसके लिए तो सबसे पहले आपको एफआईआर ही दर्ज करना होता है। जब एफआईआर दर्ज होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो भी हो उस पर एफआईआर दर्ज होता है, तभी जांच शुरू हो सकती है। उससे पहले तो जांच नहीं होती। आप इंक्वायरी बैठा सकते हैं, कैसी भी इंक्वायरी आप बैठा दें, आप एसआईटी बैठा दें, कमीशन बैठा दें, लेकिन वो जांच तो नहीं होगी। जो कानूनी जांच होती है वो तो नहीं होगी जब तक एफआईआर नहीं होता है। सत्ता पक्ष की तरफ से जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं वो कह रहे हैं ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, जो राम को मानने वाले नहीं थे वो राम से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। ये 2027 नहीं 47 में भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। देखिए, हम राम को माने न माने ये आस्था का प्रश्न है। वो हमारे अंदर राम भक्ति अगर है तो वो हमारे अंदर है। हम उसको राजनीतिक किसी परिप्रेक्ष्य में राजनीति से नहीं जोड़ते हैं। भगवान की आस्था तो हर एक का अधिकार बनता है। भगवान मोनोपोली नहीं है किसी का। जो उन्होंने प्रयास किया है कि वो कहा कि भगवान हमारे हैं तुम्हारे नहीं हैं, तो ये भगवान को तय करने दीजिए। आप भगवान के लिए बैठकर तो ये निर्णय मत लीजिए कि वो भगवान किसके हैं किसके नहीं हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपको मानते हैं कि आपको आस्था है भगवान में, आपको भगवान की सेवा करने का आपको एक मौका मिला है, आपको एक अवसर प्राप्त हुआ है, तो उस अवसर का पालन कैसे आप कर रहे हैं ये सामने है। अब तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई। ये तो कोई नहीं कहता कि वहाँ चोरी नहीं हुई। तो आपने जो चोरी की है वो आपने किसी व्यक्ति विशेष किसी मनुष्य से नहीं की है, बल्कि आपने भगवान से चोरी की है। तो आप भगवान से छुप कर चोरी कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि आप भगवान से छुप सकते हैं, आप पर्दा डाल सकते हैं भगवान की आंखों पर, तो ये आपका निर्णय है। तो इस पर देश की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, मैं समझता हूँ वो आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा, हम समझेंगे। लेकिन जो भी हुआ, चोरी हुई है, तो चोरी के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। को चोरी के लिए तो एक एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर में जांच होती है और विवेचना होती है। विवेचना में जो बात निकलती है वो एक केस डायरी बनती है। सर पहले हुआ है कभी एसआईटी फॉर्म हो गया हो, एफआईआर ना हो? नहीं, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, भाई एसआईटी जांच का मतलब क्या है? एफआईआर तो है। एसआईटी बनती है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब ये माना जाता है कि जो एफआईआर हुआ है इसकी जांच पड़ताल, इसकी विवेचना पुलिस, जो लोकल पुलिस है, जो लोकल पुलिस स्टेशन है, उसको करनी होती है।
कि वो उसको ठीक से कर नहीं पाएंगे, उसमें साधन की आवश्यकता ज़्यादा होगी, बहुत गंभीर मामला है, तो उसमें एक एसआईटी बना दी जाती है जिसमें विशेष अधिकारियों को रखा जाता है, एसआईटी बना दी जाती है। लेकिन जांच के लिए सबसे पहले तो जो जांच के लिए कानून है उसके लिए तो सबसे पहले आपको एफआईआर ही दर्ज करना होता है। जब एफआईआर दर्ज होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो भी हो उस पर एफआईआर दर्ज होता है, तभी जांच शुरू हो सकती है। उससे पहले तो जांच नहीं होती। आप इंक्वायरी बैठा सकते हैं, कैसी भी इंक्वायरी आप बैठा दें, आप एसआईटी बैठा दें, कमीशन बैठा दें, लेकिन वो जांच तो नहीं होगी। जो कानूनी जांच होती है वो तो नहीं होगी जब तक एफआईआर नहीं होता है। सत्ता पक्ष की तरफ से जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं वो कह रहे हैं ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, जो राम को मानने वाले नहीं थे वो राम से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। ये 2027 नहीं 47 में भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। देखिए, हम राम को माने न माने ये आस्था का प्रश्न है। वो हमारे अंदर राम भक्ति अगर है तो वो हमारे अंदर है। हम उसको राजनीतिक किसी परिप्रेक्ष्य में राजनीति से नहीं जोड़ते हैं। भगवान की आस्था तो हर एक का अधिकार बनता है। भगवान मोनोपोली नहीं है किसी का। जो उन्होंने प्रयास किया है कि वो कहा कि भगवान हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है, तो ये भगवान को तय करने दीजिए। आप भगवान के लिए बैठकर तो ये निर्णय मत लीजिए कि वो भगवान किसके हैं किसके नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन आपको मानते हैं कि आपको आस्था है भगवान में, आपको भगवान की सेवा करने का आपको एक मौका मिला है, आपको एक अवसर प्राप्त हुआ है, तो उस अवसर का पालन कैसे आप कर रहे हैं ये सामने है। अब तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई। ये तो कोई नहीं कहता कि वहाँ चोरी नहीं हुई। तो आपने जो चोरी की है वो आपने किसी व्यक्ति विशेष किसी मनुष्य से नहीं की है, बल्कि आपने भगवान से चोरी की है। तो आप भगवान से छुप कर चोरी कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि आप भगवान से छुप सकते हैं, आप पर्दा डाल सकते हैं भगवान की आंखों पर, तो ये आपका निर्णय है। तो इस पर देश की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, मैं समझता हूँ वो आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा, हम समझेंगे। लेकिन जो भी हुआ, चोरी हुई है, तो चोरी के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। को चोरी के लिए तो एक एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर में जांच होती है और विवेचना होती है। विवेचना में जो बात निकलती है वो एक केस डायरी बनती है। सर पहले हुआ है कभी एसआईटी फॉर्म हो गया हो, एफआईआर ना हो? नहीं, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, भाई एसआईटी जांच का मतलब क्या है? एफआईआर तो है। एसआईटी बनती है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब ये माना जाता है कि जो एफआईआर हुआ है इसकी जांच पड़ताल, इसकी विवेचना पुलिस, जो लोकल पुलिस है, जो लोकल पुलिस स्टेशन है, उसको करनी होती है कि वो उसको ठीक से कर नहीं पाएंगे, उसमें साधन की आवश्यकता ज़्यादा होगी, बहुत गंभीर मामला है, तो उसमें एक एसआईटी बना दी जाती है जिसमें विशेष अधिकारियों को रखा जाता है, एसआईटी बना दी जाती है। लेकिन जांच के लिए सबसे पहले तो जो जांच के लिए कानून है उसके लिए तो सबसे पहले आपको एफआईआर ही दर्ज करना होता है। जब एफआईआर दर्ज होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो भी हो उस पर एफआईआर दर्ज होता है, तभी जांच शुरू हो सकती है। उससे पहले तो जांच नहीं होती। आप इंक्वायरी बैठा सकते हैं, कैसी भी इंक्वायरी आप बैठा दें, आप एसआईटी बैठा दें, कमीशन बैठा दें, लेकिन वो जांच तो नहीं होगी। जो कानूनी जांच होती है वो तो नहीं होगी जब तक एफआईआर नहीं होता है।